मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, राधे राधे। पूरे 51 वर्षों बाद तुम्हारे जीवन में 3 ऐसे बड़े संयोग बन रहे हैं जिन्हें सुनकर तुम खुद सोच में पड़ जाओगे कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। आज का राशिफल साधारण नहीं है, क्योंकि आज 26 अप्रैल दिन रविवार यूं ही खास नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा गहरा राज छिपा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और ध्यान से सुनना, अगर तुम कुंभ राशि के हो तो यह बात सीधे तुम्हारे जीवन से जुड़ी है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारे जीवन में भी ये सब हो रहा है? मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलते। घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बना रहता है। अपने ही लोग कभी कभी समझ नहीं पाते। मन बिना कारण घबराया घबराया सा रहता है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसे नजरअंदाज मत करो। ये कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, आज जो 3 संयोग बन रहे हैं, अगर तुमने इन्हें सही समय पर पहचान लिया तो वही रुका हुआ पैसा, वही बिगड़े रिश्ते, वही तनाव सब बदल सकता है। लेकिन एक छोटी सी गलती तब कुछ उल्टा भी कर सकती है। इसलिए ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि जो मैं आगे बताने जा रहा हूं वो हर किसी को नहीं बताया जाता। अब सवाल ये है, आखिर ये 3 बड़े संयोग कौन से हैं? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि असली बात अब शुरू होती है। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्या खास है इस दिन में? जरा ध्यान से समझिए। आज 26 अप्रैल दिन रविवार, और इसके साथ बन रहा है एक ऐसा मेल जो सामान्य दिनों से बिल्कुल अलग माना जाता है। लेकिन असली बात अभी भी बाकी है। जब वार, तिथि और ग्रहों की स्थिति एक खास तरीके से मिलती है तो वो समय साधारण नहीं रहता, वो समय बन जाता है बदलाव का। और आज वही समय है। पहला बड़ा संयोग क्या है? आज का दिन सूर्य से जुड़ा हुआ है, और सूर्य सिर्फ रोशनी ही नहीं देता, बल्कि आपके आत्मविश्वास, आपके मान सम्मान और आपकी पहचान को भी प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ एक बात समझ लो, अगर सूर्य का प्रभाव सही दिशा में गया तो तुम्हारी रुकी हुई पहचान भी बन सकती है, और अगर गलत दिशा में गया तो बिना कारण अपमान या रुकावट भी आ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ यही एक संयोग है? नहीं, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। दूसरा बड़ा संयोग बन रहा है, आपकी सोच और निर्णय शक्ति से जुड़ा हुआ। आज का समय ऐसा है जहां आपका एक छोटा फैसला आने वाले कई दिनों की दिशा तय कर सकता है। लेकिन यहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, बिना सोचे समझे फैसला ले लेते हैं, या फिर सही मौके को पहचान ही नहीं पाते, और यहीं से जीवन में रुकावट शुरू होती है। अब ध्यान से सुनिए, तीसरा संयोग सबसे खतरनाक भी है और सबसे लाभदायक भी है। यह संयोग सीधे आपकी ऊर्जा, आपके भाग्य और आपके कर्म से जुड़ा हुआ है। अगर आपने आज इसे समझ लिया तो वही काम जो बार बार रुक रहे थे अचानक बनने लगेंगे। लेकिन अगर इसे नजरअंदाज कर दिया तो वही स्थिति और गहरी हो सकती है। इसलिए बार बार कह रहा हूं, इस दिन को हल्के में मत लेना। अब सवाल यह है, आखिर इन तीनों संयोग का आपके जीवन पर असर कैसे पड़ेगा, और क्या सच में ये आपके हालात बदल सकते हैं? इसका जवाब अब अगले हिस्से में मिलेगा। अब यहाँ एक पल रुककर अपने जीवन को देखो। सच सच बताना अपने आप से, क्या कहीं ना कहीं तुम्हें भी ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी रह जाती है? मेहनत करते हो, कोशिश करते हो, लेकिन अंत में वही निराशा हाथ लगती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना किसी बड़ी वजह के मन भारी रहता है। लोगों के बीच होते हुए भी अंदर से खालीपन सा महसूस होता है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब अपने ही लोग तुम्हें गलत समझ लेते हैं। रिश्तों में वो पहले वाली मिठास नहीं रहती, बात बात पर दूरी बढ़ने लगती है। अब सोचो, क्या ये सब अचानक हो रहा है? नहीं, इसके पीछे हमेशा एक कारण होता है, लेकिन वो कारण हमें दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि इंसान बार बार एक ही जगह फंस जाता है। अब ध्यान से समझो, जब जीवन में ऐसे हालात लगातार बनने लगते हैं तो यह सिर्फ बाहरी समस्या नहीं होती, ये अंदर की ऊर्जा, ग्रहों की स्थिति
और समय के प्रभाव का संकेत भी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात भी है, जिस तरह समस्या आती है उसी तरह उसका समाधान भी कहीं ना कहीं मौजूद होता है। बस फर्क इतना है कि बहुत कम लोग उस सही समय और सही संकेत को पहचान पाते हैं, और आज का दिन वही संकेत लेकर आया है। अगर तुमने इसे समझ लिया तो धीरे धीरे वही चीजें जो तुम्हें परेशान कर रही थी वो खुद ठीक होने लगेंगी। लेकिन अगर इसे नजरअंदाज कर दिया तो वही समस्याएं और गहरी होती चली जाएंगी। इसलिए अभी भी समय है, अपने आप को समझो, इस मौके को पहचानो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारे लिए एक बड़ा फैसला साबित हो सकता है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझ लो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो चुपचाप निकल जाते हैं, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जो जीवन की दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। आज वही दिन है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है, इंसान समझता है कि अभी नहीं तो बाद में कर लेंगे, और वही बाद में कभी आता ही नहीं। धीरे धीरे वही मौके हाथ से निकल जाते हैं और इंसान वहीं का वहीं रह जाता है। अब सोचो, अगर तुम्हारे सामने एक ऐसा अवसर हो जो तुम्हारे बिगड़े हुए हालात को सुधार सकता है और तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया, तो क्या होगा? फिर वही परेशानी, वही तनाव, वही अधूरी इच्छाएं। इसलिए बार बार कह रहा हूं, इस मौके को हल्के में मत लेना, क्योंकि जो लोग समय को पहचान लेते हैं वो बिना ज्यादा संघर्ष के आगे निकल जाते हैं, और जो लोग इसे टाल देते हैं उन्हें बाद में सिर्फ पछताना पड़ता है। अब एक बात और ध्यान में रखो, आज जो संयोग बन रहे हैं उनका असर सीमित समय के लिए ही होता है। अगर सही समय पर सही कदम उठा लिया तो परिणाम जल्दी दिखते हैं, लेकिन अगर देरी कर दी तो वही असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसलिए खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम इस मौके को पकड़ना चाहते हो या फिर इसे भी बाकी दिनों की तरह जाने देना चाहते हो? क्योंकि आगे जो उपाय बताया जाएगा वो साधारण नहीं है, उसे सही समय पर और सही तरीके से करना ही सबसे जरूरी है। अब बात आती है उस उपाय की जिसका इंतजार आप शुरू से कर रहे थे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात ध्यान में रखो, इसे हल्के में मत करना और आधा अधूरा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सही तरीके से किया गया छोटा सा उपाय भी बड़ा बदलाव ला सकता है, और अगर लापरवाही हुई तो असर कम हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए, पहला उपाय, आज शाम के समय सूर्यास्त के आसपास एक छोटा सा दीपक जलाना है, सरसों के तेल का। इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास रखें और मन ही मन एक प्रार्थना करें, अपने शब्दों में, बिना किसी बनावट के। जो भी मन में है वही भगवान से कहें। बस ध्यान रखें उस समय मन शांत हो और जल्दी जल्दी में ये काम ना करें। कई लोग यही गलती करते हैं, बस दीपक जला दिया और चले गए, लेकिन भावना और ध्यान सबसे जरूरी होता है। दूसरा उपाय, रात को सोने से पहले एक गिलास पानी अपने सिरहाने रख दें और सोते समय मन में एक सकारात्मक विचार रखें, जैसे कि मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो रहा है। सुबह उठकर उस पानी को किसी पौधे में डाल दें। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये आपके अंदर की नकारात्मकता को धीरे धीरे कम करने में मदद करता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखें, इसे लगातार करना जरूरी है। एक दिन करके छोड़ देने से पूरा लाभ नहीं मिलता। तीसरा उपाय, आज के दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को थोड़ी सी मदद जरूर करें, चाहे वो खाना हो या कुछ और, लेकिन दिल से करें, दिखावे के लिए नहीं। जब आप बिना स्वार्थ के कुछ देते हैं तो उसकी ऊर्जा कई गुना होकर आपके पास लौटती है। यही वो चीज है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि बदलाव क्यों नहीं आ रहा। इसलिए इन तीनों उपायों को ध्यान से करें। समय और भावना दोनों का ख्याल रखें, क्योंकि आगे जो असर होगा वो इन्हीं पर निर्भर करेगा। अब यहाँ एक बात बहुत गहराई से समझ लो, जब तुम ये उपाय करते हो तो ये सिर्फ एक क्रिया नहीं होती, ये सीधे तुम्हारी ऊर्जा पर काम करता है, और वही ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हारे हालात बदलने लगती है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 1-2 दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि कोई असर नहीं हुआ। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है।
जब तुम दीपक जलाते हो तो वो सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता को भी कम करता है। लेकिन यहाँ एक बात समझ लो, अगर उस समय तुम्हारा मन कहीं और है या तुम सिर्फ जल्दी खत्म करने के लिए कर रहे हो तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। इसी तरह रात वाला जो उपाय है बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका असर धीरे धीरे तुम्हारे मन पर पड़ता है। तुम्हारी सोच बदलने लगती है, और जब सोच बदलती है तो फैसले भी बदलने लगते हैं। लेकिन यहाँ भी लोग गलती करते हैं। 2 दिन किया, फिर भूल गए, या बिना विश्वास के कर लिया और फिर कहते हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब तीसरे उपाय को समझो। जब तुम किसी की मदद करते हो तो वो सिर्फ एक दान नहीं होता, वो एक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। जो तुम देते हो वो कई गुना होकर तुम्हारे जीवन में वापस आता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, अगर तुम दिखावे के लिए कर रहे हो या मन में कोई स्वार्थ रखकर कर रहे हो तो उसका असर कम हो जाता है। इसलिए हर बार कह रहा हूं, इन उपायों को सिर्फ करने के लिए मत करो, उन्हें समझकर महसूस करके करो, क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं अंदर से शुरू होता है। और जब अंदर बदलाव आता है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अब सवाल यह है, अगर कोई इन उपायों को सही तरीके से करे तो उसे इसका असर कब और कैसे दिखेगा? यही बात अब आगे समझनी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है, इसका असर कब दिखेगा? देखो, यहां सच समझ लो, ये कोई जादू नहीं है कि आज किया और कल सब बदल गया। लेकिन अगर तुमने इसे सही तरीके से किया तो बदलाव धीरे धीरे साफ दिखने लगता है। सबसे पहले क्या बदलेगा? तुम्हारा मन। जो बेचैनी बिना कारण रहती थी वो कम होने लगेगी। जो उलझन हर समय दिमाग में चलती रहती थी वो धीरे धीरे शांत होने लगेगी। और जब मन शांत होता है तो इंसान सही फैसले लेने लगता है। फिर क्या होगा? जो काम बार बार रुक रहे थे वो बनने लगेंगे। जहां बार बार बाधा आ रही थी वहां रास्ता दिखने लगेगा। लेकिन यहाँ एक बात और समझ लो, बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है और फिर बाहर दिखता है। पहले तुम्हारी सोच बदलेगी, फिर तुम्हारे कदम बदलेंगे और फिर तुम्हारे परिणाम बदलेंगे। और यही असली परिवर्तन होता है। अब अपने आप से सोचो, अगर तुम्हारा मन शांत हो जाए, तुम्हारे रिश्ते सुधरने लगें, काम धीरे धीरे बनने लगें, तो क्या तुम्हें फर्क महसूस नहीं होगा? जरूर होगा। लेकिन यहां भी लोग एक गलती करते हैं, थोड़ा सा बदलाव दिखा और बीच में ही छोड़ दिया और फिर वही पुरानी स्थिति वापस आ जाती है। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे संकेत मिलेंगे और वही आगे बड़े बदलाव में बदलते हैं। बस जरूरत है समझने की और लगातार करने की। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात बचती है, अगर इस मौके को नजरअंदाज कर दिया तो क्या हो सकता है? यही बात अब अगले हिस्से में समझो। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात ध्यान से सुनो। कई लोग यहां तक सब समझ लेते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो टाल देते हैं, सोचते हैं कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और वही बाद में कभी आता ही नहीं। यही सबसे बड़ी चूक हो जाती है। समय किसी का इंतजार नहीं करता और जो अवसर आज तुम्हारे सामने है वो हर दिन नहीं मिलने वाला। अगर तुमने इसे ऐसे ही जाने दिया तो वही हालात दोबारा बने रह सकते हैं। वही बेचैनी, वही उलझन, वही रुकावटें फिर से सामने आ सकती है। लेकिन अगर तुमने आज एक छोटा सा कदम उठा लिया तो धीरे धीरे रास्ता बदलना शुरू हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना, बदलाव अचानक नहीं आता, लेकिन सही दिशा में उठाया गया एक कदम पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और आज वही मौका है। इसलिए इसे हल्के में मत लेना और सिर्फ सुनकर छोड़ मत देना। जो बताया गया है उसे अपनाना जरूरी है, क्योंकि सुनने से नहीं करने से फर्क पड़ता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो इस मौके को पकड़ लो या फिर इसे भी बाकी दिनों की तरह जाने दो। अब अंत में बस यही कहना है, 26 अप्रैल दिन रविवार, ये दिन साधारण नहीं है। जो 3 बड़े संयोग आज बने हैं वे हर किसी के जीवन में बार बार नहीं आते। अगर तुमने आज इन्हें समझ लिया और जो उपाय बताए गए हैं उन्हें सही तरीके से कर लिया
तो धीरे धीरे तुम्हें अपने जीवन में फर्क दिखने लगेगा। मन शांत होगा, रिश्तों में सुधार आएगा और जो चीजें रुकी हुई थी वे आगे बढ़ने लगेंगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, ये करने की बात है। जो लोग सिर्फ सुनकर छोड़ देते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, और जो लोग समझकर एक छोटा सा कदम उठा लेते हैं उन्हीं के जीवन में बदलाव आता है। इसलिए आज का दिन जाने मत देना, एक बार पूरे विश्वास के साथ ये उपाय जरूर करना। शायद यही वो शुरुआत हो जिसका तुम्हें लंबे समय से इंतजार था। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो।